बेशक जल की रानी मछली है, लेकिन कोरोना काल में जब लोगों ने लापरवाही की हर हद को पार कर दिया, नदियों में बड़ी संख्या में शव को तैराया गया, जिसका नतीजा निकला कि नदियों का पानी बुरी तरह से दूषित हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। इस बात का असर मछुआरों पर भी बहुत पड़ने लगा है। मछलियों को बेचकर अपने परिवार का पेट पाल पाने के लिए मछुआरे भूखे सोने को मजबूर हैं, क्योंकि वायरस के डर से लोगों ने मछली खाना और खरीदना कम कर दिया है। इस बात का असर मछुआरों की जिंदगी पर कितना पड़ा है, अगले आधे घंटे प्राइम न्यूज आपको दिखाने वाला है। कोरोना काल में मछुआरों का बुरा हाल। वहाँ मार्केट में ले जाते हैं तो लोग खरीदते नहीं हैं और उसको बेचने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि भाई वो सोच रहे हैं कि कहीं संक्रमित लाशों जो जमुना जी में बहाया जा रहा है, कहीं उनका असर मछलियों में ना हो। पानी में प्रदूषण का संकट, मछुआरों का काम चौपट। व्यापार पर हमारे बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि लोग अब मछलियाँ खरीदना नहीं पसंद कर रहे हैं। उनको डर है, भय है कि कहीं मछलियों में भी वायरस ना हो। मछलियों में वायरस का खतरा, मछुआरों का हाल बिगड़ा। पहले बेचते थे 200 रुपये 250। आप इस समय कितने अब इस समय 70-80 रुपये मांग रहे हैं। तो कैसे करते हैं पूरा? ऐसे ही बेचते रहते हैं गांव में? ऐसे ही बेचते रहते, बाजार तो चलता नहीं। बंद है बाजार, गरीबी की मार, मछुआरों का हाल बेहाल। अब इस समय इतनी सस्ती हो गई हैं तो लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन खाने के लिए तो कोई तैयार नहीं। तो जब कोई खाएगा नहीं तो लेगा कौन? मैं मछुआरा, मेरा दर्द न समझे कोई। तो वहीं कोरोना काल के बीच यूं तो सभी का हाल बेहाल है, लेकिन इस कोरोना काल में सबसे बदतर हालात देश के मछुआरों के बनते जा रहे हैं। लोगों ने शवों को जब नदियों में बहाना शुरू कर दिया तो लोगों में इस बात का डर भी फैल गया कि कहीं पानी में मछलियों के जरिए कोरोना उनके घर तक न पहुंच जाए, जिसके बाद नतीजा क्या निकला इस रिपोर्ट में देखिए। दो वक्त की रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करते इन लोगों की तस्वीर देखिए। कभी गांव-गांव साइकिल पर मछलियों को ले जाने के लिए मजबूर हैं, कभी पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल फैलाने को मजबूर हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। दिन भर की कोशिशों के बाद किसी तरह ये लोग कुछ मछलियों का इंतजाम तो कर लेते हैं। सारे दिन की मशक्कत के बाद भले ही इन मछुआरों के हाथ कुछ मछलियां लग भी जाती हैं, लेकिन इस नदी में शव बहाने की घटनाएं सामने आने के बाद अब लोगों को इस बात का भी खौफ है कि मछलियों के जरिए कहीं कोरोना उनके घर में ना पहुंच जाए। और अगर ये मछलियां बिकती भी हैं तो कीमत इतनी कम है कि मछुआरों को नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे साथ में एक ग्रामीण है, ये मछली पालते हैं और मछली का बिजनेस भी करते हैं। ये मछली गांव में बेच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी मछलियां हैं। ये गांव में ले जा करके मछलियां बेचते हैं। बड़ी मछलियां हैं, लेकिन फिर भी इनकी मछलियां कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हम इनसे पूछेंगे कारण क्या है। भाई क्या नाम है आपका? जी सुरेश। सुरेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? ये हमारा बताइए। तो कैसा आपका बिजनेस चल रहा है? बिजनेस तो गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? ये भाई नहीं बता रहे हैं, इसमें वायरस आ गया, क्या है इसमें हो रहा है। जी नहीं, तो लोगों को समझाया नहीं कि इससे समझाया बहुत, लेकिन कहते नहीं, खाएंगे नहीं। पहले कितने में बेचते थे आप? पहले बेचते थे 200 रुपये 250 रुपये। आप इस समय कितने अब बेच इस रहे समय हैं? 70-80 रुपये मांग रहे हैं। तो कैसे करते हैं पूरा? ऐसे ही बेचते रहते हैं गाँव में? ऐसे ही बेचते रहते, बाजार तो चलता नहीं। जी, बाजार तो बंद है। तो बिक जाती हैं मछलियाँ? बिक कहाँ जाती है? 2-4 किलो 10 किलो बिके नहीं तो वो भी नहीं जाके। तालाब में कितनी लागत लगाई थी लगभग तालाब में आपने? तालाब में लगाए थे 30,000। मछलियों के जरिए कोरोना के फैलने के डर के बाद से ही लोगों में डर है, और इस डर का असर मछुआरों के काम पर भी नजर आ रहा है। मछलियों की बिक्री पहले के मुकाबले कई गुना कम हो गई, और अगर कोई बिक्री होती है
तो मछुआरों की अपने काम में बहुत कम दाम मिल पाते हैं। कभी बाजारों में 200 से 250 की कीमत में मिलने वाली मछली अब कौड़ियों के दाम में बिकती है, और कौड़ियों के दाम भी बिकने वाली मछलियों को घंटों तक गांव-गांव की बाजारों में बेचने की कोशिश के बाद भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। बाजारों में 200 से 250 रुपए की मछली बेचते थे, लेकिन अब ये दौर आ गया है पिछले एक हफ्ते के अंदर कि हमें मछलियों को 50 से 60 रुपए में बेचना पड़ रहा है, वो भी गांव में घूमने के बाद, और कोई भी आदमी लेने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इनका यह कहना है कि गरीब व्यक्ति हैं, इन्होंने किसी तरीके से मछली को पाला और पालने के बाद इन्होंने सोचा था कि अगर मछली में अच्छा इनकम हो जाएगी तो परिवार का अच्छा भरण पोषण, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद जिस तरीके से गरीबों की कमर टूटी है, तो कहीं ना कहीं ये इनका जरिया था। लेकिन इस कोरोना काल में जिस तरीके से दूसरी लहर आई है, उसके बाद से इनकी कमर पूरी तरीके से टूट गई है। तो ये मछलियों पर जिस तरीके से वो कोरोना महामारी का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है, न सरकार की तरफ से कोई ऑप्शन आया है और आदेश आया है कि मछलियों में कुछ ऐसी चीज़ें पाएँ, लेकिन ये जिस तरीके से रूमर उड़ा है, इसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। आज गांव-गांव के हालात ये हो चले हैं कि घंटों की मशक्कत के बाद गांव के लोग मछलियां पकड़ते हैं, और जिसके बाद अपना और अपने घर वालों का पेट पालने की नीयत से इन मछलियों को बेचने के लिए गांव के बाजारों में लेकर जाते हैं। घंटों तक कड़ी धूप में घूमने के बाद भी चंद पैसों का इंतजाम होना मुश्किल होता है। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो भी जाए तो भी इन गरीब मछुआरों को सिर्फ कौड़ियों का ही भाव मिलता है, और इसी में गरीब मछुआरों को संतोष करना पड़ता है। अब देखना ये होगा कि तमाम ऐसे ग्रामीण भी यहाँ पे हैं, जब ये मछली बेचने आए थे तो लोग यहाँ पे भीड़ तो लगा के खड़े हैं, लेकिन इनकी मछली किसी ने खरीदी नहीं है। तो ये पूरी तरीके से कहना है कि जिस तरीके से लोगों का एक रूमर से बचे, और जो खान पान की चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों से ऐसी कोई बात अभी तक सरकार की तरफ से ना गाइडलाइंस आई है, ना वैज्ञानिकों की तरफ से कोई गाइडलाइंस है कि मछली में वायरस पाया गया है या वायरस है। भले ही सरकार की तरफ अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई, ना ही लोगों को मछलियां न खाने की सलाह दी गई है, लेकिन फिर भी नदियों के पानी से वायरस फैलने के खतरे के डर के बाद लोगों ने न सिर्फ नदियों बल्कि मछली और मछुआरों से दूरी बना ली है, जिसका नतीजा भी ये निकल कर आ रहा है कि मछुआरों के जीवन पर अब रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। कड़ी मेहनत और दिन भर की मशक्कत के बाद मछुआरों को मछलियां तो मिल जाती हैं, लेकिन ना खरीदार मिलते हैं और ना ही बाजार, ना ही रोजी रोटी का आसरा, ना ही किसी तरह का सहारा। मिलती है तो सिर्फ निराशा। सिर्फ ये उम्मीद कि शायद अगले दिन इन लोगों का कारोबार चलेगा, शायद अगले दिन मछलियों का सही दाम मिलेगा, शायद किसी रोज कोई इनकी सुनेगा, शायद किसी रोज संकट का हल मिलेगा। लेकिन गांव में जो हाल है उसमें हल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। यहाँ पर पहले तो हम लोग खा लेते थे मछली यहाँ बिकने आती थी, वो भी 250-200 रुपए में मिलती थी, उसको खा लेते थे लेकर। लेकिन अब इस समय इतनी सस्ती हो गई हैं तो लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन खाने के लिए तो कोई तैयार नहीं। तो जब कोई खाएगा नहीं तो लेगा कौन? क्या कारण है, क्या वजह है? सब लोग सुनाई दे रहे हैं 10-12 दिन में सब लोग ये सुनाई दे रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं कि मछलियों में अभी तक आदमियों में फैल रहा था कोरोना वायरस, अब यहाँ से लेकर जानवरों तक चला गया है, जानवरों के बाद मछलियों में चला गया है। मछलियों के रास्ते वायरस फैलने के डर के बाद पूरे के पूरे गांव के लोग घबराए हुए हैं। अफवाहों की डर की वजह से मछलियों की बिक्री पर संकट आ गया है, और इस संकट के बीच ना तो कोई मछलियों को खरीदने के लिए तैयार है और ना ही कोई सही दाम देने के लिए राजी है। सही नहीं है कि शायद मछलियों में कोरोना है, लेकिन कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं है। मछलियों में कोरोना कुछ भी नहीं है, लेकिन आदमी कोई खाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो लोग मछली पालन खोले हैं, लेकिन उन लोगों का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया, सब लोग परेशान हैं। नहीं तो मछली में वायरस फैलने की बात कहाँ से आ गई? मछली में वायरस फैलने की बात गाँव घर मतलब
सिटी में जितने लोग रहते हैं यही लोग फैलाते हैं। मछली मारे बिल्कुल भी नहीं है, कोई मानता ही नहीं। काम के संकट के साथ मछुआरों की जिंदगी में अब 2 वक्त की रोटी की भी किल्लत होने लगी है। न सिर्फ खरीदारों की कमी है, बल्कि बंद पड़े बाजारों की वजह से मछुआरों को अपनी मछलियों के बेचने की जगह नहीं मिल रही, न ही लोगों को खरीदार मिल पा रहे हैं। नतीजा ये है कि नदियों के किनारे के घाट अब सूने हो चले हैं। एक आधे लोग उम्मीदों के साथ घाटों के किनारे जाते हैं, ज्यादातर निराशा ही हाथ लगती है। अगर किसी तरह मछलियां मिल भी जाएं, तो ना बाजार मिलते हैं, ना खरीदार। मछुआरे हैं उनके आगे बड़ा संकट खड़ा हो गया है, उनकी रोजी रोटी के भी आगे। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते भी रोजी रोटी किसी भी तरह तो उन्हें भी करनी है, जिसके चलते हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद कासगंज का ये ऑन घाट है और काली नदी पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ पीछे जो है कुछ जो है मछुआरे लोग हैं जो मछली मारने आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या मतलब क्या करने आए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। हम मच्छी मारने आए हैं, मच्छी खाते भी हैं, मच्छी बेचते भी हैं। मछली मतलब मछली के खाने वाले कम हैं और मतलब कोई लेता ही नहीं है। क्या करें? क्या वजह है, क्यों नहीं ले रहा कोई, ये बताओ मुझे। कोरोना की वजह से नहीं लेते हैं। क्या कह देते हैं? ये कहते हैं कोरोना इस मछली में। अच्छा हाँ, इसीलिए नहीं लेते लोग। अब क्या करें, भूखे मर जाए क्या? बाजार में काम की किल्लत और लोगों के बीच फैली अफवाहों के बाद आज हालात ये हो गए हैं कि मछुआरों को भूखे मरने की नौबत आ गई है। फिर भी ये लोग किसी तरह उम्मीद के सहारे जीते हैं, हालातों का सामना करते हैं और हालातों से जूझते हुए अपने परिवार का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटी अब क्या मर जाए, क्या करें? और मोदी जी सुना रहे हैं इसमें, और कोरोना की वजह से मछली फसली मतलब कोई लेती ना आए। हाँ, तो इनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना की वजह से उनकी जो है मछलियां लोग खरीदते नहीं हैं, कोई खरीदने नहीं आ रहा, जिसके चलते उनके सामने जो है संकट पैदा हो गया है। मेरे साथ और भी एक लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनका कहना है इस पूरे मामले में। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद। अच्छा विनोद, क्या करने आए आप यहाँ पे, ये बताएं। मैं मच्छी मारने आए। अच्छा मछली मारने आए, तो क्या मछली खाने के लिए मारने आए या फिर बेचते भी हैं? खाते भी है, बेचते भी है। अच्छा, तो अब कैसा क्या चल रहा है, मछली को खरीदने आ रहे हैं लोग? वो कोरोना बता देते हैं। अच्छा, इसमें कोरोना है। अच्छा। मछली इस वजह से लेते नहीं वो लोग। अच्छा, तो यहाँ आसपास में भी कहीं सब जलाए जाते हैं जिसके चलते कह देते हैं कोरोना है? हाँ, नदी के पास में जो है सब लोग जलाए जाते हैं, वो कहते हैं कोरोना है, इसमें नहीं लेंगे हम। अच्छा, तो इनका साफ तौर पे कहना है, ये मछुआरे थे और हम कासगंज के काली नदी ऑन घाट पर खड़े हुए थे इस वक्त, और इनसे हमने बात की, आपने भी देखा। इनका साफ तौर पर कहना है जो ग्राहक आते हैं वो कह देते हैं मछलियों को भी कोरोना हो गया, जिसके चलते वो भी कोरोना से इफेक्टिव हो सकते हैं। तो बिगड़ते हालात के बीच लोगों को रोजी रोटी की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। मछलियों के रास्ते कोरोना फैलने की अफवाहों के बीच यूपी के तमाम शहरों का यही हाल है। कभी नदियों से मछली पकड़कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले मछुआरे बेरोजगार होते जा रहे हैं, और इसका असर ये हुआ कि मछुआरों का काम धंधा अब पूरी तरह से चौपट होता नजर आया है। हालांकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो घाट किनारे मछुआरे रहते हैं, वो मछुआरे मछली निकाल कर बेचते थे, लेकिन जो गंगा में प्रवाहित हो रही थी लाशें कोरोना संक्रमित मरीजों की, तो उससे भी लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया। तो मछुआरे भी मछली निकालना कम कर दिए। तो जो लोग निकाल भी रहे हैं तो मार्केटों में उसकी बिक्री कम हो गई, क्योंकि खाने वाले लोग ये डर रहे हैं कि वायरस है, कहीं पाने में भी वायरस ना पैदा हो जाए। ऐसे में हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से मछलियों को निकालते हैं, किस तरीके से क्या असर पड़ा है धंधे पे आपके। जमुना जी में जो भी शव प्रवाहित किए गए हैं उसकी वजह से जो है मछलियाँ मारने में भी दिक्कत हो रही है। अगर मछलियाँ मार भी लेते हैं, थोड़ा बहुत मिल भी जाती हैं, तो वहाँ मार्केट में ले जाते हैं तो लोग खरीदते नहीं हैं और उसको बेचने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि भाई वो सोच रहे हैं कि कहीं संक्रमित लाशों जो जमुना जी में बहाया जा रहा है, कहीं उनका असर मछलियों में ना हो। इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही प्रताड़ित हैं और एकदम भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। बड़ी ही स्थिति दयनीय है। लोगों की लापरवाही ने मछुआरों को भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। दिन ब दिन मछुआरों की रोजी रोटी की किल्लत होती जा रही है। तमाम कोशिशों के बाद अगर मछलियां मिल भी जाएं,
तो लोग उसे खरीदने को तैयार नहीं और हालात अब ये हो गए हैं कि लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इन संकट के सामने गरीब मछुआरों को किसी तरह से निजात मिलती नजर नहीं आती। इनका भी व्यापार पे काफ़ी असर देखने को मिला है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ये लगातार वीडियो वायरल हुई है तो इसकी काफ़ी निंदा भी की गई, क्योंकि रेत किनारे जितने भी लाशें गड़ी थी बरसात होने के बाद या तो उसको कुत्ते नोच कर खा रहे हैं या तो गंगा में इसी तरीके से लाश तैरती हुई नजर आ रही है। जाहिर है यह हमारी ही लापरवाही है जिसका भुगतान अब प्रदेश के तमाम गरीब मछुआरों को भुगतना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बीच इन लोगों के हालात पहले से ही खराब थे, लेकिन मछलियों को लेकर फैली अफवाहों के बाद हालात पहले से भी बदतर हो गए। नदियों में शव मिलने के मामले सामने आने के बाद न सिर्फ लोगों में दहशत है बल्कि मछुआरों की जिंदगी पर भी संकट है। प्राइम न्यूज के लिए रायबरेली से मेहताब अहमद, कासगंज से रामेश्वर गौतम और प्रयागराज से संजय खान की रिपोर्ट। ये तो हो गई उन मछुआरों की बात जो कोरोना वायरस के साथ साथ अफवाहों के चलते भी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन नदियों में शव मिलने के मामलों के बाद प्रशासन भी अब सख्त हुआ है, जिसका असर भी नजर आने लगा है। घाटों पर पसरा सन्नाटा इस बात का सबूत है कि हालात अब बदल चुके हैं। मछुआरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन अफवाहों पर डॉक्टर्स का क्या कहना है और शव मिलने के मामले में लोग क्या कहते हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। गंगा जी में भी कई डेड बॉडी पाई गई थी। उसके बाद से एसडीआरएफ ने पेट्रोलिंग चालू की है। पुलिस लगातार गंगा जी में पेट्रोलिंग करती है। कानपुर का जो बड़ा एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र आप चाहे लें, और कानपुर के नगर को छूती हुई गंगा जी जाती हैं। गंगा जी के किनारे जो घाट हैं वहाँ कई केस आए थे, वहाँ पर डेड बॉडियाँ पाई गई थी। उसके बाद से लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। नदियों में जब से शव मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, प्रशासन तभी से सख्त हो गया। नदियों के घाटों पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। इस बीच सूने हो चले घाटों पर पहुंचने और यहां मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर शहर का है, जहां घाटों पर न पहले जैसी रौनक रही है, न ही पहले जैसी कोई चहल पहल। बचा है तो सिर्फ सन्नाटा और कोरोना वायरस के कहर का असर। गंगा बैराज से बह के आती हैं और यहाँ के टिक जाती हैं। पानी बहता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, हवा चलती है, टिक जाती हैं। तो फिर प्रशासन दिक्कत होता है, वो 10 से मारते हैं, 2-2 घंटे 2.5 घंटे घूमते रहते हैं। नहीं, पेट्रोलिंग जब डेड बॉडी आई हैं यहाँ पे 100 बह के वो आए। यहाँ लोकल के थे कि वो बह के आए थे? वो बह के आए हैं, लोकल के कोई नहीं था। और जो पेट्रोलिंग हो रही है उसके बाद से चालू की गई है, तो कैसे गश्त देते हैं लोग? उसके बाद ही से आई भई हैं। पेट्रोलिंग होती है तो पेट्रोलिंग कितने टाइम होती है, कैसे? अभी ये 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन से हो रही है पेट्रोलिंग। तो कितनी बार यहाँ से गश्त ये बोट ये स्टीमर से गश्त मारते रहते हैं सरसैया घाट तक का। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद नदियों में शव का पहुंचना बंद हो चुका है, लेकिन नदियों में शव मिलने के साथ ही लोगों में यह डर भी है कि कहीं इस नदी की मछलियों के जरिए कोरोना तो नहीं फैल सकता है। इस बात का सच भी जानिए। लोगों का मानना है ये कि जो कोरोना पॉजिटिव जो 100 उसमें मिले हैं वो कहीं मछलियां खाई हैं और उनके बाद हम अगर उनको खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन ऐसा गलत मानना है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी जब चीज़ डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में डिग्रेड हो जाते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स में डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि ये छोटे और सूक्ष्म जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं और ये पहले ही उनको डिस्ट्रॉय करके उनको जो है नष्ट कर देते हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि कोरोना वायरस भले ही पानी के साथ फैल सके, लेकिन मछलियों के जरिए कोरोना का प्रसार नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अफवाहों के सामने मछुआरों को मुश्किलों से जूझना पड़ता है। और जबकि सच तो यही है
कि मछलियों के जरिए कोरोना फैल ही नहीं सकता। इस पर जो है मछलियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर उन मछलियों को अगर कोई खाता है, क्योंकि हमारी रिसर्च और वैज्ञानिक भी इस पे जो है रिसर्च कर रहे हैं। अभी कोई इसके क्लेरिफिकेशन नहीं आए हैं कि इसका कोई भी शरीर पे हमारे दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारा कहना है कि उन मछुआरों का जो इस पे डिपेंड है, उनको जो है इस रोजगार में जो है इस आजकल जो एक देखने को मिल रहा है गिरावट, वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है उस पर प्रभाव डाल रहा है। लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है कि उनके खाने से जो है उन मछलियों में भी उसका कोई प्रभाव पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए आप जो है चीज़ों को, ज्ञान को, नॉलेज को बहुत बारीकी से समझने के बाद जो है इस चीज़ पे डिसाइड करें। जाहिर है वैज्ञानिक दृष्टि से कोरोना वायरस मछलियों के जरिए लोगों के बीच नहीं पहुंच सकता, लेकिन फिर भी हमारी लापरवाही और लोगों के बीच फैली अफवाहों ने गरीब मछुआरों की जिंदगी को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से न सिर्फ इन बेचारे मछुआरों को अपनी जिंदगी संकट में नजर आती है, बल्कि इनके सामने परिवार को पालने का संकट भी गहरा हो चुका है। आशीष तिवारी, कानपुर, प्राइम न्यूज़। तो प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि मछलियों का कोरोना वायरस को फैलाने में कोई योगदान नहीं है। डॉक्टर्स भी साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सब भी मछुआरों की हालत को समझिए और लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।